बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे जो कि अक्सर बच्चे छोड़ दिया करते हैं, बट दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी कॉन्सेप्चुअल। यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स थ्रू इट। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना हो, चैप्टर को रिवाइज करना हो तो इस एक्सरसाइज को मत छोड़िएगा। So let's begin with the question number 1. Encircle the correct option. ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसको आप देखेंगे तो आपको पूरी एक्सरसाइज हॉरेबल लगने लगेगी, आपको लगने लगेगा कि यार ये इतना मुश्किल है तो आगे भी बहुत मुश्किल होगा, चलो छोड़ो इसको और एक्सरसाइज नंबर 3.1 की तरफ चलो। लेकिन पहला पार्ट है यही टफ है, इसके बाद सारे ईजी है। ठीक है, पहला पार्ट है इफ़ a इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n इज़ रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो b की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी। थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर हम b की वैल्यू ले लेते हैं 1, ठीक है, और 1 को हम लिखना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपको पता है जो भी पहला नंबर होता है उसके बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है, ऐसे ही होता है, क्योंकि हम इसके साथ लिख नहीं रहे होते हैं ना। तो ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, इसी तरह अगर हम ले लेते हैं b की वैल्यू 0.002, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोगों को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा तो हमें ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना होगा। हम इसको लिखेंगे इक्वल्स टू 2.0, ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो 1 2 3 डिजिट्स को हमने कवर किया है फ्रॉम दिस साइड, सो -3 साथ आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जो भी नंबर होगा, चाहे वो उसमें जितने भी पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हों, चाहे वो 0.000 जो भी नंबर हो, या फिर अगर वो लैक्स या थाउजेंड्स में हो, जैसे कि 2 मैंने ले लिया अगेन 20105। ठीक है, अब आपको पता है जहाँ पे नंबर रुक जाता है वहाँ होता है डेसिमल पॉइंट। तो अगर हमने इसे साइंटिफिक में लिखना है, साइंटिफिक का मकसद क्या होता है, नंबर को छोटा करना, तो हम इधर से डेसिमल पॉइंट मूव करेंगे यहाँ पर, ऐसे ही है। तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। 2.0105 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, 4। तो आप देख सकते हैं इन सब एग्जाम्पल्स में जब हम साइंटिफिक नोटेशन में इसे लिखते हैं तो हमारा जो यहाँ पे फोकस होने, हमने इस नंबर को फोकस करना है, इस पार को नहीं, क्योंकि बी कौन सा नंबर है, ये वाला। तो ये वाला जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, 1 से लेकर 10 तक ये नंबर बनेगा, इंक्लूडिंग 1। ठीक है, ज़ीरो को कंसिडर नहीं करते, साइंटिफिक नोटेशंस जो होती हैं वो ज़ीरो को कंसिडर नहीं करती, क्योंकि ज़ीरो जो है इट्सेल्फ ज़ीरो ही होता है, वो किसी नंबर को बिग या स्मॉल नहीं करता। ठीक है, वो इट्सेल्फ ख़त्म है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। साइंटिफिक नोटेशंस हमें काम आती हैं जब हमें बहुत लार्ज वैल्यूज़ को स्मॉल करना होता है। तो इन सब एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे मौजूद जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 10 तक होगी। बेशक आप कोई और एग्जाम्पल लेकर ट्राई करें और देखें कि क्या आपका आंसर आता है 1 से लेकर 10 तक या नहीं। अगर तो नहीं आता तो मेरे साथ डिस्कस करें कमेंट सेक्शन में, और अगर तो आता है तो मेरे साथ जी हजूरी कर ले। जी हजूरी मतलब एग्री कर ले। तो ये दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन, जिसमें 1 भी इंक्लूडेड है और 10 जो है इटसेल्फ एक्सक्लूडेड है, मतलब 10 से कम, मतलब 9 पॉइंट समथिंग आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया पार्ट नंबर 1, जो कि बहुत ही ईजी था। पार्ट नंबर 2 है इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज़, कह रहा है ये जो आपके पास नंबर है इसमें रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर लाई करेगी। तो रेफरेंस पोजीशन हमेशा पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होती है। ठीक है, पहला नंबर तो ये है, लेकिन ये जो ज़ीरो है मैंने कहा पहला नॉन ज़ीरो क्या है, 5। तो रेफरेंस पोजीशन आफ्टर 5 होगी ना, तो कौन सा राइट ऑप्शन हुआ, दिस वन। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखते हैं और देखते हैं कि लॉग ऑफ 100 इज़, वो पूछ रहा है लॉग जो 100 का होता है वो क्या होता है। तो लॉग जी 100 का अगर आप कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो बल्कि कैलकुलेटर पे ही कर लें और आपके पास आंसर आएगा 2। ठीक है, वैसे आप पीछे जो आपके पास गिवन कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, 2 पेजेस हैं लॉग और एंटी लॉग के, उसमें से भी लॉग के पेज पर आप देखेंगे 10 को 0 में चेक करेंगे तो आपके पास इंशाल्लाह आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4, जिसमें हमारे पास लॉग दोनों साइड पे गिवन है, एक्स भी है, एक्स की वैल्यूज़ है, और वो हमें कह रहा है कि एक्स इट्सेल्फ क्या वैल्यू बना रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशंस है,
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लॉग कैंसिल करेंगे, दोनों साइड पे लॉग है तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया x + 3 और यहाँ पे बच गया 15x - 4। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास सिर्फ कोफिशिएंट्स है, मतलब जो हमारे पास वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट्स हैं, इन्हें हम एक साइड पे लिख लेंगे 4 + 3 और जो हमारे पास x के साथ है उन्हें हम दूसरी साइड पे, ये वाला x यहाँ पे मूव हो जाएगा तो -x, 15x - x क्या हो जाएगा 14x और 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये 14 इसके नीचे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। अब आपने परेशान नहीं होना ये देख के कि 1/2 आंसर आ रहा है और यहाँ पर तो 1/2 कोई भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता तो आप कैलकुलेटर पे 1/2 करें और आपका आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है। The fifth part of this exercise is log 7 and 7 raised to the power -3 and then this one, और वो हमसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, हमारे पास एक लॉ है, एक हमारे पास रूल है मैथमेटिक्स का, और ये आपने बहुत याद रखना है इसे। ठीक है, लॉग अगर यहाँ पे भी b है और यहाँ भी b है और उसकी पावर x है तो आंसर में क्या आएगा x। ठीक है, मतलब बेस और हमारे पास एक्सपोनेंट ये दोनों चीज़ें अगर सेम है तो हमारे पास ये वाली जो पावर होगी वो आंसर में आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास यही फॉर्म बन रही है। इसको सॉल्व करते हैं पहले। log 7 7 - 3 प्लस log 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा 2⁻²2 और फिर 3। अब ये 2⁻²2 मैंने कैसे लिखा, क्योंकि 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 2² बन जाता है और 2² हमेशा किसके इक्वल होता है 4 के। ठीक है, तो 4 की जगह मैंने क्या लिख लिया 2²। ठीक है, और ये वाली पावर इसके साथ रहेगी यहाँ पर। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहाँ पर आंसर आ जाएगा -3 और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 और पार्ट्स जब होती हैं, पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो हमारे पास ये रूल है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 × 3 is 6 and here you get the answer 6. So 6 - 3 is 3. Right option is option A. 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट में है फॉर द लॉग 0.00327 करेक्टरिस्टिक्स इज। कह रहे हैं कि अगर हम इस लॉग को कंसिडर करें तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या होगी। करेक्टरिस्टिक आपको पता है, जब आप रेफरेंस पोजीशन लेते हैं, जब आप डेसिमल पॉइंट सेट करते हैं, उसके बाद आपके पास करेक्टरिस्टिक बन जाती है। और वो कैसे, देखिए यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट मूव करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है। ठीक, तो हमारे पास हमने काउंट करना है कि कितने नंबर्स बन रहे हैं 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास ये बनते हैं 3 और कौन सी साइड से, नेगेटिव साइड से, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी -3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें कह रहा है कि लॉग और हमारे पास b जो है वो बेस है और m + n। वो कह रहा है कि अब हमें ये बताएं कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा जी log bm प्लस log bn, दोनों के ऊपर log अप्लाई कर लें, या वो कह रहा है कि log bmn हो जाएगा, ये हो जाएगा, या दोनों बोथ a and b हो जाएगा, या नन ऑफ दीज। अब हमारे पास होगा इसका आंसर नन ऑफ दीज, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये कब लगती है, ये हमारे पास होती है log bm। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास होता है मल्टीप्लाई बाय log bn इक्वल्स टू log bm प्लस n। ठीक है, ये इस तरह से होता है, तो इसलिए हमारे पास इसमें क्या आंसर आएगा नन ऑफ दीज। हमारे पास 8 पार्ट है। 8 पार्ट में हमारे पास है log b g पावर h। वो हमसे पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। तो हमारे पास जब भी कोई इस तरह की पोजीशन हो तो हम फिर क्या करते हैं, पावर को स्टार्ट में ले आते हैं और हमारे पास बाकी टर्म यूँ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो पावर थी वो स्टार्ट में आ गई थ्रू लॉग प्रॉपर्टी, और यहाँ पर क्या रह गया लॉग बेस b और यहाँ पर g। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसमें कौन सी फॉर्म है जिसमें लॉग के साथ h मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें ये वाला, ठीक है, पार्ट नंबर सी है जिसमें h मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट से भी मल्टीप्लाई हो सकता है और लेफ्ट से भी, इज़ नॉट दैट मच प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9 और उसमें वो कह रहे हैं log bm माइनस log bn किसके इक्वल होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ज़्यादा पॉसिबल जो हमारे पास ऑप्शन है वो है b। ठीक है, log bm डिवाइडेड बाय n, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है
क्योंकि ये जो है वो दोनों को समेट रहा है। ये हमारा लॉ है, जैसे कि हमारे पास ऊपर लॉ था मल्टीप्लिकेशन का, उसी तरह यहाँ पर हमारे पास लॉ है किस चीज़ का, डिवीजन का। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 10 को देखते हैं, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 10 100 स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों का टारगेट ये है कि हम इस 100 को भी स्क्वायर रूट ऑफ 10 बना लें। ठीक है, ताकि हमारा जो लॉग पहले मैंने एक्सप्लेन किया है वो इस पर अप्लाई हो सके। हम देखते हैं कि 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाता है, और उसको हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब 10 स्क्वायर, ये जो 10 है हमने इसे स्क्वायर रूट ऑफ 10 बनाना है। अगर हम इसे स्क्वायर रूट ऑफ 10 बनाते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब इसको बाहर भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं। सो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, बाहर भी 2 मल्टीप्लाई करना है अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक, और ये वाला जो 2 ऑलरेडी पहले से था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक, अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 पावर 4 हमने इधर पुट कर देना है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 पावर 4, और ये वाली पावर ऑलरेडी है जो कि है स्क्वायर, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2। अगेन ये बहुत सारे टूज़ हैं, इनमें कंफ्यूज आपने नहीं होना। पहला जो था वो 10 को मल्टीप्लाई करने से आया, सेकंड जो 2 आया वो स्क्वायर रूट की वजह से आया, और अब यहाँ पर जो 2 हम लिख रहे हैं वो जो क्वेश्चन में पहले से मौजूद है, ये वो वाला 2 है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आएगा आंसर 8। जब हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी तो इसका यहाँ 4 2 क्या होता है, 8, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 8। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या है, डी। अब 9 पार्ट चेक करते हैं। 9 पार्ट हमें कह रहा है कि log 18 जो है वो किसके इक्वल होता है। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास होगा log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर स्क्वायर। फिर ये हम इसके ऊपर अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे, log 2 हो जाएगा प्लस log ऑफ 3 स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास हो जाएगा log 2 प्लस ये वाला 2 स्टार्ट में आ जाएगा और 2 log 3 हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास कहाँ है, ये वाला है। ठीक है, बी। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया। फिर हमारे पास है पार्ट नंबर 12, जिसमें वो हमें कह रहे हैं log 5 माइनस log 8 प्लस log 3 माइनस log 2। अगर तो आप इसे डायरेक्ट करते हैं तब भी हो जाएगा, अगर तो आप डायरेक्ट नहीं करते तब भी हो जाएगा। अब देखें, log 5 माइनस log 8, इसे हम लिख सकते हैं log 5/8। फिर प्लस, अब log 3 माइनस log 2, इसे हम लिख सकते हैं log 3/2। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। जब भी लॉग्स ऐड हो रहे होते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। log 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/2, सही हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास अब हम इसको क्या करेंगे, देखें 5 3s are 15 हो जाएगा और 8 2s are 16। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, बी। जी 13 हमारे पास पार्ट है और उसमें है log 10 100 पावर 0। ठीक है, तो 100 को अगेन हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर होल पावर 0 और log 10। ठीक हो गया। अब सेकंड जो इसमें हमारे पास होगा वो ये होगा कि हम log 10 लिख लेंगे और 10 पावर 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो इसके ऊपर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 होगा, क्योंकि ये देखें बेस और एक्सपोनेंट सेम है तो हमारे पास पावर 0 आ जाएगी। तो दिस इज़ द ऑप्शन बी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से पार्ट नंबर 13 भी हो गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 इज़, कह रहा है कि 6.25 की अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन करनी हो तो क्या होगी। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 0, क्योंकि पॉइंट जहाँ पर है वो दैट इज़ द बेस्ट लोकेशन ऑफ इट। ये सबसे सही पॉइंट पर, सही जगह पर ये डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है डेसिमल पॉइंट, तो इसलिए हमें इसे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 0। स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर 15 को देखें, वो हमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। बेस जो नेचुरल लॉगरिथम की होती है वो इरेशनल होती है, बट ये भी देखना ज़रूरी है कि ये इरेशनल क्यों होती है। नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है वो ई होती है, और ई का जो नंबर है ये हमेशा इसके इक्वल होता है, 2.7182 8182 82182 और चलता जाता है इस तरह। ठीक है, रीअकर हो जाता है, बार बार रिकरिंग। तो ये जो नंबर है इसको अगर हम देखें तो ये स्टॉप नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है।
ठीक है। और सेकेंडली ये रिकरिंग भी है। जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं किसी नंबर के लिए तो वो नंबर क्या होता है, इर्रेशनल। सो इसलिए बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम क्या है, इर्रेशनल। ठीक है। हमारे पास पार्ट नंबर 16 है, इफ लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 25 इक्वल्स टू 4 देन एक्स इज, कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे पास ये इस तरह लिखा जाए। तो हमें पता है कि हम क्या इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमने लॉग के बगैर इस चीज़ को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल पावर 4 इक्वल्स टू 25, हम इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है। अब x जो है x पावर 4 हो जाएगी और ये जो स्क्वायर रूट होता है ये हमेशा 1/2 के इक्वल होता है, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है। तो x पावर क्या हो जाएगा, x पावर स्क्वायर हो जाएगी, मतलब x पावर 2 हो जाएगी और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 25 के। अब हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए। पार्ट नंबर 17 हमें क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 17 हमें ये कह रहा है कि इन दोनों को आप डिवाइड करें तो राइट आंसर क्या होगा। इसके ऊपर हमारे दो लॉज अप्लाई करें, पहला ये और दूसरा ये। पहला लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, ठीक है, हमारे एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो m n, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखना होगा, ऊपर वाला इधर एक्सपोनेंट्स में और जो नीचे वाला होगा वो हमने बेस में ले जाना होगा। ये प्रॉपर्टी है। तो हम यही प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। log square root of b 10 raised to the power 4 divided by log square root of b 10। ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, log, ठीक है, और m हमारे पास क्या है 10 raised to the power 4 और n हमारे पास क्या है 10। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, ये वाला लॉग, बेस में भी v और यहाँ पर भी v और पावर x। तो आंसर क्या आएगा x, यहाँ पर भी बेस और हमारे पास एक्सपोनेंशियल सेम है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। सो राइट ऑप्शन है 4। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, इसे आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट। तो इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 18 जो कि है लास्ट पार्ट, और उसमें वो हमें कह रहा है 5 log 2 माइनस 2 log 5 ये किसके इक्वल होगा। तो इसमें देखें हमारे पास सबसे पहले हम log 2 पावर हो जाएगी 5, जो स्टार्ट में लिखा होता है नंबर वो पावर में चला जाता है, और log 5 पावर हो जाएगी 2। ठीक है। और इसके बाद जब हम इस सब्ट्रैक्शन को चेंज करेंगे तो log 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय log 5 पावर 2 हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, बी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सिलेनियस एक्सरसाइज का, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और आपको पता होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो डेसिमल पॉइंट होता है वो आपने लेकर आना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो अगर हम पार्ट नंबर 1 देखें तो हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.336। इसके साथ हमने लिखना होता है 10 और उसकी पावर में हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स आते हैं जितना हमने डिस्टेंस कवर किया होता है। हमारे पास सिर्फ एक जो है वो यहाँ पर नंबर था, तो हम इसे 10⁻1 भी लिख सकते हैं और हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं 5.336 मल्टीप्लाई बाई 10 ओके, कोई भी रेस्ट टू द पावर नहीं आएगी, तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि 1 डिजिट है। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट से मूव कर रहे होते हैं तो फिर हमारे पास जो पावर होती है 10 की वो नेगेटिव हो जाती है। अब हम इसको काउंट करते हैं 3 6 9 12 13 और 1 के बाद आएगा ना तो 14, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14। ठीक है। अगर ज़ीरो लिखने में कोई मिस्टेक होगी है तो प्लीज़ आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें 5, यहाँ पर 5 के बाद आना चाहिए, यहाँ से यहाँ मूव करना चाहिए, तो 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5.234 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 2 पॉजिटिव 2 क्योंकि यहाँ से मूव कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर -3। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको लिखेंगे 5.234 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 2 -3, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड।
तो ये हो जाएगा 5.234 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -1। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। वो भी बहुत इजी है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। अगर आप दिमाग यूज़ नहीं करना चाहते और डायरेक्ट इसको स्टैंडर्ड नोटेशन कोड कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे यूँ भी कर सकते हैं। अगर माइनस है, ठीक है, तो माइनस के लिए आप इस साइड पे लेकर जाएंगे डेसिमल पॉइंट को। यहाँ पे -2 है तो मतलब आप 7 और यहाँ पे एडेड 0 करेंगे और यहाँ डेसिमल पॉइंट ले जाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ मूव किया, 2 डिजिट्स कवर पे हो गए हैं और नेगेटिव साइन है तो इसलिए यहाँ से इस साइड पे मूव करेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। ठीक है, तो 2 3 2 हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं, अगर आपको ये चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें। 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखें और रेज टू द पावर के लिए ये वाला साइन यूज़ करें और लिख लें -2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसके SD में कन्वर्ट करें तो आ गया 0.07232, बिल्कुल वही जो मैंने किया। ठीक है, अब इसको भी आप उसी तरह कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये 10.53 और 20.31, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 10.53 मल्टीप्लाई बाय 20.31, हमारे पास क्या आ गया 213.8643। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं आंसर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2, 21386.43 आ गया। अगर हम वहाँ से नहीं भी करते कैलकुलेटर से, डायरेक्ट यहाँ पे देखें 10 की पावर क्या है 2। ठीक है, +2, मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अगर नेगेटिव होता तो फिर हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें 2.13 हो जाएगा और सॉरी यहाँ पे गलती होगी। देखिए अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ है और ये +2 है तो ये यहाँ से यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से यहाँ मूव करेगा। इट्स अ बिट कन्फ्यूजन, इसलिए कैलकुलेटर का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। देखें वही वाला आंसर है। अगर वो आंसर मैं ना निकालती और मैं इसको खुद करना चाहती तो मिस्टेक हो जाती डेफिनेटली। ठीक है जी, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 0। जब 10 की पावर 0 होती है तो आप इसे मूव नहीं करते। ठीक है, ये वही रहता है जो इसका यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि पावर 0 है मतलब नो मूवमेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 हमारे पास है एवेल्युएट द फॉलोइंग है, मतलब कि आप इसे सॉल्व करें। और पार्ट नंबर 1 में वही वाली जो है मैंने आपको पहले जो लॉजिक बताई थी कि log b और b पावर x इक्वल्स टू x, ये हमारे पास लॉगरिथम का एक फार्मूला है या यूँ कह सकते हैं एक रूल है। इस रूल को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 अकॉर्डिंग टू दिस और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अगेन 3। ठीक है, दोनों जगह पे 3 है तो 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है log 2 4 - log 3 1। हमने सेम यही वाली फॉर्म बनानी है, ऊपर और नीचे हम लोगों को भी करना है, मतलब सेम करना है। 2 हमें पता है 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, तो हमने ये लिख लिया -log 3। अब एक और बात जो हमें पता है, कोई भी नंबर हो 2 पावर 0 हो, b पावर 0 हो, उसका मतलब होता है अगर पावर 0 है तो वो किसके इक्वल है 1। तो हम इस 1 की जगह पर क्या लिख लेते हैं 3 पावर 0, क्योंकि 3 तो हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ये रूल लगाएंगे कि पावर जो है अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो इसकी पावर लिख लेंगे और ये भी सेम है तो इसकी भी पावर लिख लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास पहले हम इंटरनल चीज़ को सॉल्व करेंगे फिर बाहर आएंगे। log s है यहाँ पे, ठीक है, और log x तो मतलब यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है तो यहाँ पर लिख लेंगे -7। ठीक हो गया। अब हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8। 1 + 8 क्या हो जाता है, सॉरी 1 + 7 क्या हो जाता है 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा log s 8। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है log 39 - log b1 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो हम इसे करते हैं log 3 और 9 की जगह पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे कर लेते हैं log b और इस 1 की जगह पे कर लेते हैं b पावर 0। मैंने अभी आपको बताया था ना कि 1 की जगह पर आप कोई किसी भी नंबर की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हमेशा किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू किसके होता है 1 के।
और 9 का तो मैंने बता दिया आपको। अब इसके ऊपर दोबारा से वही वाला रूल लगेगा, ये 2 हो जाएगा, ये दोनों भी सेम है तो ये 0 हो जाएगा इक्वल्स टू x, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक हो क्या? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है उसमें हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म है, हम इसे लिख लेते हैं log 2x। ठीक है, log 2x को हम नहीं मूव करेंगे और यहाँ पर हमारे पास log 2 और 16 जो होता है वो आप देख सकते हैं कि 16 जो होता है इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो हमें बस 4 दफ़ा 2 आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4 और ये 1/4 भी साथ रहेगा इक्वल्स टू 3। इसको कट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस log 2 और 2। ठीक है, 2 की पावर 1 होती है तो वो हम नहीं लिखते। ये हो जाएगा log 2x इक्वल्स टू किसके होगा 3 के। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि log 2 और 2 मतलब ये दोनों सेम हैं बेसिस, तो इसकी पावर क्या है 1, तो हमने 1 लिख दिया। प्रीवियस मैंने आपको बताया ही है रीज़न। अब ये 1 इस साइड पे चला जाएगा तो 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4। log 2x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पावर 4 इक्वल्स टू x। जब भी हमें log को फिनिश करना हो तो हम इस पूरी चीज़ को क्या लिखते हैं बेस लिखते हैं और साइड वाली इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जो चीज़ होती है वो बेस की पावर में आ जाती है और यहाँ पर एक्सपोनेंट अकेला हो जाता है। ठीक है, तो 2 पावर 4 क्या हो जाता है, ये यहाँ पे देखें 2 पावर 4 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सॉर्ट आउट कर लिया। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 भी कुछ इस तरह से ही होगा। देखिए यहाँ पे भी log 2 है, यहाँ पे भी log 2 है, log वैनिश हो जाएगा मतलब ख़त्म हो जाएगा। यू विल हैव x² - 1 इक्वल्स टू 3। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 3 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 2। So this is the right answer. Okay, next we have part number 4. Here it is. जी, हमारे पास क्या है, यहाँ से हम सबसे पहला स्टेप ये कर सकते हैं कि हम log को ख़त्म कर दें। दोनों साइड्स पे है क्योंकि इसलिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 log y, बेस में भी y एक्सपोनेंट में भी। अब हम log की प्रॉपर्टी लगाएं y और ये 8 इसकी पावर में चला जाएगा। अब हम प्रॉपर्टी लगाएं, रूल लगाएं जो हमने पहले डिस्कस किया था कि बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो पावर आ जाती है और बाकी सब एलिमिनेट हो जाता है। तो वैल्यू क्या आ गई x इक्वल्स टू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इंतहाई इजी क्वेश्चन है। इसमें आपके पास log 2, 3 और 5 की वैल्यूज़ गिवन हैं, आपने इनको यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, log b 30, आप सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाएं। 2 1s are 2, then you have left with 1, it is 2 5s are 10, then we have 3 5s are 15, and then we have 5 1s are 5. So these are the three factors of 30. log b, ख्याल रहे कि आपने यूज़ सिर्फ प्राइम फैक्टर्स को करना है, 2 3 और 5 नंबर्स को करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, अदरवाइज क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं होगा। log b 2 प्लस log b 3 प्लस log b 5, इसको सॉर्ट आउट करें। कैलकुलेटर से इसका आंसर 1.4771 मेरे पास आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपके पास ये आ गए फैक्टर्स और आपने सारे फैक्टर्स को यहाँ पर सेपरेट करके लिख देना है सबसे पहले और फिर पावर्स को स्टार्ट में ले आना है। जब आप स्टार्ट में पावर्स ले आएंगे फिर आपने इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर देनी है जो क्वेश्चंस में गिवन है। जैसे 3 log b 2 की वैल्यू है 0.3010, फिर log b 3 की वैल्यू है 0.4771 और log b 5 की वैल्यू है 0.6990। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7।
सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉज ऑफ लॉगरिथम्स आपने यूज़ करने हैं और फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इस पूरे को हम सपोज करते हैं x के इक्वल और फिर हम लगा लेते हैं इसके ऊपर लॉग x इक्वल्स टू log of 0.5327 multiplied by 42.97 raised to the power 1 by 3 0.0059, ठीक है, और होल पावर क्या है 3। सही, अब हम लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि पावर ये जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 log 0.5327 मल्टीप्लाई बाई 42.97 होल पावर 1 by 3, ठीक है, और हमारे पास ये हो जाएगा 0.0059, ठीक है। अब हम इसके ऊपर सेकंड जो है हमारे पास वो यूज़ करेंगे, और वो क्या है कि हमने डिवाइड जब हो रही होती है दो टर्म्स तो हम उसे माइनस में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 0.5327 मल्टीप्लाई बाई 42.97 रेज टू द पावर 1 by 3 माइनस लॉग ऑफ 0.0059। इस चीज़ में से इसका ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट्स का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फिर आपके पास आंसर्स में मसला आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये भी हो गया। अब हम इसके ऊपर जो है देखते हैं कि क्या, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रही है ना ये दोनों टर्म्स, तो हम इसके ऊपर लॉग सेपरेट कर लेते हैं, 0.5327 के ऊपर अलग और 42.97 रेज़ टू द पावर 1 by 3 इसके ऊपर हम अलग लॉग लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 0.0059 इसके ऊपर हम अलग लॉग लगा लेते हैं, सही है। और यहाँ पर ये जो 3 है ये इधर भी होगा, इन सब के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी होगा, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा जी, तो ये हो जाएगा 3 log 0.5327 प्लस 3, और ये वाला जो 1 by 3 है ये स्टार्ट में आ जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाती है ना, 42.97 माइनस 3 log ऑफ 0.0059, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें है अपने लॉग्स फाइंड आउट करने हैं, वो आप टेबल से देखकर कर लीजिएगा। एक्सरसाइजेज में मैंने उसे बहुत डिटेल से समझा दिया है, इसलिए मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी जी। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लॉग VU, लॉग WV और लॉग UW ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये बहुत सिंपल है अगर आपको सिर्फ एक रूल आता हो। लॉग AB अगर आपके पास हो फ़र्ज़ करें तो वो इक्वल होता है लॉग B डिवाइडेड बाय लॉग A के। ये आपने लॉ जो है ये याद रखना है, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग U डिवाइडेड बाय लॉग V, ठीक है, फिर बीच में आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग V डिवाइडेड बाय लॉग W, अगेन मल्टीप्लाई लॉग W डिवाइडेड बाय लॉग U, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कट आउट होगा। ये देखिए लॉग U और लॉग U भी कट गए, लॉग V और लॉग V भी कट गए, और लॉग W भी कट गए, तो हमारे पास इक्वल्स टू किसके आ गया, 1 के, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी हुई ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक के लिए दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए, और सबसे बड़ी बात कि आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।